नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, मेन टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है संज्ञा। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ भी है, तो आप पढ़ रहे हैं हमारे चारू चौधरी चैनल पर। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो दी जाती हैं सभी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएंगी। अब देखिए, संज्ञा बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है और उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, परंतु जब एग्जाम में आता है तो हम कुछ ना कुछ गलतियां जो हैं वो कर देते हैं। तो ये वीडियो आप अंतिम तक देखेंगे तब तक आपको समझ में आ जाएगा। अंत तक आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा संज्ञा क्या है, उसके प्रकार कौन से, और एग्जाम में एटलीस्ट आप ये गलती तो नहीं करके आएंगे कि जब कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है तो आप भाववाचक लिख के आ रहे हैं। ऐसी कोई गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल सही उत्तर दे के आएंगे। थोड़ा सा समय आपको मुझे देना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले संज्ञा क्या है हम ये समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द आए हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसका अर्थ और अच्छे से समझ लेते हैं। व्यक्ति में कोई भी नाम आ गया, जैसे राम, सीता इत्यादि, है ना, ये सब चलेगा व्यक्ति में। ये नाम है ना, तो राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, चारू हो गई, मनीष हो गया, राहुल हो गया, सुभाष हो गया, सचिन हो गया। तो ये सब क्या है? नाम है। ये सब व्यक्तियों के नाम है, तो ये चले जाएंगे व्यक्ति हो गए। ठीक है। दूसरा है वस्तु। वस्तु क्या हो गई? कोई भी चीज हो गई, चाहे वो हो गई पेन हो गया, चश्मा हो गया, अंगूठी हो गई, तकिया हो गया, पलंग हो, कोई भी वस्तु वो चली जाती है, ये वस्तु हो गई। ठीक है। तीसरा लिखा है मैंने स्थान। अभी स्थान क्या हो गया? स्थान में चाहे तो आप ले सकते हैं कोई छोटी सी जगह, जैसे मान लीजिए उदयपुर, या फिर आगरा। ये सब क्या हो गए? स्थान हो गए। हम कोई पर्टिकुलर जगह भी कह सकते हैं, घर भी स्थान है। तो यहाँ पे ये सब स्थान में जाएंगे। अगला मैंने लिखा है प्राणी। अब देखिए प्राणी क्या हो गया? प्राणी में छोटे से जीव से लेके बड़े से बड़ा तक जानवर सब इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे तितली हो, चाहे हाथी हो, ये होते हैं प्राणी। उसके बाद है गुण। गुण में क्या आएगा? सुंदर। मान लीजिए हम कहते हैं किसी की लिखावट बहुत सुंदर है या कोई दिखने में बहुत सुंदर है, तो ये चला जाएगा। गुण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई जो है बोलने में बहुत वाक्पटु होता है, तो वो भी गुण होता है किसी का। तो बहुत तरह तरह के गुण जो हैं वो इसमें चले जाएंगे। और अंतिम है भाव। भाव क्या होता है दोस्तों? जो हम कहते हैं ना, क्रोध, दया, प्रेम, ये सब जो है ये सब होते हैं भाव। तो यहाँ पे इन सब के नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें क्या आता है एग्जाम में वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए आगरा आ जाता है तो आपको देखने से तो पता चल रहा है ना कि ये कोई जगह है। मान लीजिए हाथी आ गया या डायनासोर आ गया तो आपको पता चल जाएगा ना किसी प्राणी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए संज्ञा के प्रकार जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने समझा कि संज्ञा क्या है, अब आपको समझना है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, परंतु 2 प्रकार और जोड़े गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 5 प्रकार हैं, कुछ का कहना है 3 प्रकार हैं। वर्तमान में 5 प्रकार प्रचलित हैं और पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो थे वो 3 प्रकार चलते थे। पहले कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है व्यक्ति वाचक
संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो गया, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, व्यक्ति का नाम तो है ही, राम के बारे में बात कर रहे हैं, श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, वो नाम तो है ही। उसके अलावा कोई भी विशिष्ट चीज के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं राम की, ठीक है, वो तो इसमें ऐड हो ही गया। दूसरा, मान लीजिए हम किताबों में भी गीता की बात कर रहे हैं, भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं, तो गीता जो है वो भी जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मान लीजिए हम पर्वत में हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत, तो यहाँ पे हिमालय जो है वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम शहरों में बात कर रहे हैं मुंबई की, तो मुंबई भी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। हम नदी में बात कर रहे हैं, मान लीजिए माही नदी की या फिर बनास नदी की, तो बनास जो है वो भी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जहां पे भी हम किसी विशिष्ट चीज की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे याद रखिएगा ऐसा नहीं हो शहर आ जाए तो आप वो भी व्यक्तिवाचक लिख दें, तब ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो संज्ञा है वो है जातिवाचक। पहले जातिवाचक लिखती हूँ फिर समझाऊंगी आपको। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तो हम राम श्याम इनकी बात कर रहे थे गीता की, परंतु हम कह रहे हैं लड़का। अब लड़के में हम स्पेसिफिक नहीं कह रहे हैं, पूरी लड़का जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, जातिवाचक। लड़का हो गया, यहाँ पे लड़की हो गया। अब मैंने ऊपर गीता किताब के लिए लिखा था, तो अगर हमने स्पेसिफिक किताब लिख दी है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, परंतु मैं किसी किताब की बात कर रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ कोई किताब, तो वो क्या जाएगा, जातिवाचक में। मान लीजिए हिमालय तो इस व्यक्तिवाचक में गया है, परंतु मैं सिंपल पर्वतों की बात कर रही हूँ, कौन सा पर्वत नहीं बता रही हूँ, तो वो किस में जाएगा, जातिवाचक में। अब यहाँ पे आपने मुंबई की बात करी है, परंतु मैं केवल शहर की बात जब करूँ तो वो शहर जो है वो व्यक्तिवाचक में नहीं जाएगा, वो जाएगा जातिवाचक में। उसी प्रकार नदी, केवल नदी कह रही हूं तो वो भी जाएगा जातिवाचक में। जब हम किसी जाति के बारे में कह रहे हैं, पूरी नदी जातियों के बारे में कह रहे हैं, पूरी नदी जो है कोई सी भी नदी की बात कर रहे हैं, तो वो जाएंगे जातिवाचक में। पर हम अगर किसी स्पेसिफिक विशिष्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बनास नदी या अरावली पर्वत, तो वहां पे क्या होगा, वो जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, जिसमें भावों का पता चले। क्रोध, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। भाव जैसे लीजिए क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, दया, तो ये सब क्या है, जब भी हम भावों की बात करते हैं तो वो सब जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो ये तीन प्रकार हो गए, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्यक्तिवाचक जिसमें हम किसी के नाम की बात कर रहे हैं, स्पेशली किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि लड़का या लड़की नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सीता के बारे में ही बात हो रही है, चारू के बारे में ही बात हो रही है, तो वो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक में जब हम किसी विशिष्ट समुदाय की बात करें, पूरे समुदाय के बारे में जहाँ पे बात होती है, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिवाचक में हमारे पास एक मोती कुत्ता है, कुत्ते का नाम है मोती, तो जो मोती के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। परंतु अगर मैं बात कर रही हूँ समस्त कुत्तों की, तो वो क्या इसमें जाएगा, जातिवाचक में, क्योंकि यहाँ पे कुत्ता जो है पूरे कुत्ता समाज को, कुत्ता जो समुदाय है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाववाचक बहुत ही सिंपल है, जिसमें भाव दिखाई दें, चाहे वो क्रोध का हो, प्रेम का हो, दया का हो, ठीक है ना, जहाँ पे भी भाव आते हैं, ठीक है, शत्रुता का हो, कटुता का हो, ये सब किस में जाएंगे, ये सब जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। अभी देखिए दो संज्ञा और मैंने कही थी आपको, दो संज्ञाओं की और बात हो रही है आजकल, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी परंतु अभी उनको जोड़ा जा रहा है। वो कौन सी होती हैं उनको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि केवल इन तीन में से ही प्रश्न पूछे जाएं, हो सकता है उन दो में से भी प्रश्न पूछे जाएं, सिंपल सी हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे द्रव्य क्या होता है, तरल पदार्थ के लिए कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे घी, तेल,
जल, दूध, ये सब तो आएंगे ही। इसके अलावा क्या आएगा, सारे पदार्थ भी आएंगे। पदार्थ कौन से हो गए, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जितने भी पदार्थ हैं, यहाँ पे मैं इतने ही उदाहरण देती हूँ, ठीक है। तो ये सब इसमें क्या आएगा, एक तो सारी लिक्विड चीजें आएंगी, सारे तरल पदार्थ आ जाएंगे, उसके अलावा इसमें आ जाएंगे पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यवाचक, और अंतिम जो है वो है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, तो ये 5 प्रकार है, इसको हम चौथा कह सकते हैं और इसको हम 5वां कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जब समूहों का भी समूह बताया जाता है। जैसे हमने कह दिया कि लड़का जो है वो एक समूह बताता है, बहुत सारे लड़के आ गए, उसमें लड़कों के बारे में बात हो रही है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। परंतु हम कहते हैं जनता, भीड़, ये क्या हो गया, ये और भी, ये जब ऑलरेडी हम एक जातियों का भी जब समूह होता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये 2 संज्ञाएं और ऐड की गई हैं, टोटल हमारी 5 संज्ञाएं हो गई हैं। कौन कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये 5 संज्ञाएं हो गई हैं। संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सबका आपको उदाहरण देके बता दिया है, कौन कौन सी संज्ञा है, क्यों है, ये सब बताया है। और मैं काम करूंगी आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो बना के लाऊंगी विद आंसर, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं संज्ञा से रिलेटेड, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि शायद मैं आपकी दुविधा दूर कर पाऊँ। और किसी टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।